क्या महुआ मोइत्रा ने एक कुत्ते के चक्कर में राहुल गांधी को फंसा दिया? क्या महुआ मोइत्रा ने आशिक से लड़ते लड़ते राहुल गांधी को फंसा दिया? आज मैं दोस्तों टू विंडो में कुछ चीजें आपको दिखाता हूं, आपको मजा आएगा, आपको समझ में आएगा। जो राहुल गांधी और महुआ मोइत्रा की कहानी दिखा रहा हूं ना, फिर आपको सारी चीजें एक के बाद एक समझ में आएंगी। राहुल गांधी आजकल कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री नहीं है, राजा हैं, शहंशाह हैं। सुनिए ना, आज नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं हैं। और महुआ मोइत्रा भी कहती हैं कि अंग्रेज चले गए और उनकी जगह मोदी आ गए, मोदी शासन कर रहे हैं। सुन लीजिए, अंग्रेज चले गए, उनकी जगह बीजेपी आ गई। अब एक और टू विंडो में आइए। राहुल गांधी और महुआ मोइत्रा दोनों अडानी अडानी करते हैं, हर जगह, दिन रात, सुबह शाम, हर तरफ दोस्तों दोनों की जुबान सिर्फ अडानी अडानी बोलती है। ये भी सुन लीजिए। जो अदानी जी का मुद्दा है, मिस्टर अदानी जी के रिश्ते अदानी जैसा अदानी जी दिखाई देते। अदानी इशू। अदानी 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 इट इज अ मैन हुज नेम स्टार्ट्स विद एन ए एंड एंड्स विद एन आई। देख रहे हैं ना। अब एक और टू विंडो पर आइए। राहुल गांधी पर आरोप लगा कि उन्होंने संसद के भीतर फ्लाइंग किस दी एक मंत्री को, और उसके बाद महुआ मोइत्रा का ये विजुअल सामने आया। ये भी तो कमाल का है ना, थोड़ा ये भी देख लीजिए। Who is my beautiful Baba? Who is my beautiful Baba? Hello. लेकिन राहुल गांधी के फ्लाइंग किस को लेकर महुआ मोइत्रा ने जो बचाव किया दोस्तों, वो कमाल का है। आप एक तरफ वीडियो देखिए और दूसरी तरफ महुआ का बयान बड़े ध्यान से सुनिए और देखिए। संसद में किसी ने फ्लाइंग किस दे दिया, उससे तो बस नौटंकी शुरू हो गई। देख रहे हैं ना, नौटंकी कह रही हैं और महुआ मोइत्रा इस बात से भी चिढ़ती हैं। ये भी टू विंडो में दिखा रहा हूं आपको कि राहुल गांधी को पप्पू क्यों बोला जाता है, जबकि सच्चाई ये है दोस्तों कि संसद के भीतर राहुल गांधी ने खुद इस शब्द का इस्तेमाल किया था। आप सुनिए और उसके बाद आप महुआ मोइत्रा का बयान सुनिए। The government and the ruling party coined the term pappu. You use it to denigrate, to signify extreme incompetence. Let me use the next few minutes to point out what the data, the statistics tell us as to who the actual pappu really is. इसी प्रकार राहुल गांधी कहते हैं दोस्तों, डरो मत, डरो मत। और महुआ मोइत्रा भी कहती हैं कि राहुल गांधी डरते नहीं हैं। Rahul Gandhi is not scared. Rahul Gandhi is not scared. लेकिन अब इन दोनों का दोस्तों डर दिखने वाला है, क्योंकि एक बार तो राहुल गांधी की संसद सदस्यता जा चुकी है और अब महुआ मोइत्रा की बारी है। लेकिन आज की कहानी ये नहीं है दोस्तों। कहानी ये है कि महुआ मोइत्रा ने दिल जले आशिक से दुश्मनी के चक्कर में एक खतरनाक काम किया है और इस बार सीधे सीधे राहुल गांधी को फंसा दिया है। बार बार ये सवाल उठता है ना कि आखिर महुआ मोइत्रा के पीछे कौन है। और एक बार तो मैंने देखा संसद के भीतर खुद महुआ मोइत्रा ने गोल गोल जलेबी बनाकर इसका जवाब दिया था। आज बड़ा रेलिवेंट है, सुनना चाहिए, सुन लीजिए। Everyone is asking, who is behind Mahua? Every day the fake news brigade, the Chaddi brigade floats new theories. Is it an American investment bank? Is it Ambani? Is it China? Nobody is behind Mahua. Mahua is behind the truth. देख रहे हैं ना। लेकिन अब तो सवाल ये उठ रहे हैं कि कहीं महुआ मोइत्रा के पीछे राहुल गांधी तो नहीं है। आज की कहानी में मैं इसी को डिकोड करूंगा। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। महुआ मोइत्रा बुरी तरीके से फंस चुकी है, लेकिन अपने साथ साथ उन्होंने कई लोगों को भी फंसा दिया है और इसमें एक बड़ा नाम राहुल गांधी भी है। किसी ने दिखाया नहीं, लेकिन मैं आपको न्यूज़ रिपोर्ट से ही दिखाऊंगा। लेकिन पहले मैं आसान भाषा में दोस्तों इस कहानी को समझाता हूं ताकि आपको सारी चीज़ें एक के बाद एक पता चल सके। महुआ मोइत्रा जो टीएमसी की सांसद है और जय अनंत
जो वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, दोनों बड़े अच्छे दोस्त रहे हैं। और महुआ मोइत्रा ने तो जिल्टेड एक्स खुद ही कहा है और उसी पे तो सारी कहानियां बनी हुई हैं। लेकिन दोनों के बीच किसी बात पर झगड़ा हो जाता है, दुश्मनी हो जाती, दुश्मनी क्या, मतभेद हो जाता है, मुठभेड़ हो जाती है, फिर दोनों अलग हो जाते हैं। अब सारी चीज़ें तो ख़त्म हो गई, लेकिन एक बात पर आकर दोनों का झगड़ा बना रहा और ये झगड़ा था कुत्ते का। कुत्ते को लेकर ये झगड़ा बना रहा दोस्तों। 3 साल के रोटवीलर ब्रीड के डॉग हेनरी को लेकर बना रहा। जय अनंत के मुताबिक उन्होंने 75,000 रुपये में इस कुत्ते को खरीदा था, जो महुआ अपने साथ ले गए। अब झगड़ा हुआ तो उसने कहा कि भैया हमारा कुत्ता हमको वापस दे दो। अब महुआ को हो सकता है उससे ज़्यादा प्यार हो गया हो, प्रेम हो गया हो, क्योंकि कुत्ते के साथ तो एक संबंध बन जाता है ना इस तरीके का, तो वो देना नहीं चाह रही थी। तो बदले में क्या किया, महुआ मोइत्रा ने जय अनंत के खिलाफ कई केस ठोक दिए पुलिस थाने में। अब जब केस ठोक दिए गए तो वो डर गए भाई साहब कि ये टीएमसी सांसद और टीएमसी का रुतबा जानते हैं, सीधे जब मोदी को ललकार रही हैं ये मैडम, तो जय अनंत क्या चीज़ है। तो उन्होंने चुपचाप भलाई समझी, उसने ये कहा कि भैया कुत्ता रख लो, हमको नहीं चाहिए कुत्ता, केस वापस ले लो। और जो खबरें मैं देख रहा था उसने सारे केस वापस ले लिए। लेकिन महुआ के बर्ताव से खार खाए जो ये जय अनंत हैं, उनको तो सारे राज पता थे। अब जाहिर है दोस्तों, जैसे ही मौका मिला उसने सारे राज खोल दिए। सीबीआई को तो भेजा ही, साथ ही निशिकांत दुबे के जरिए लोकसभा स्पीकर तक भी पहुंचा दिया। और लोकसभा स्पीकर ने इस मामले की गंभीरता को समझते हुए एथिक्स कमेटी के पास भेज दिया, जांच शुरू हो गई है। लेकिन इस बीच क्या हुआ जानते हैं, महुआ मोइत्रा ने जय अनंत और निशिकांत दुबे के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज करा दिया और हाई कोर्ट में कल ही सुनवाई हुई। लेकिन इस सुनवाई के दौरान जो चीजें हुई वो हैरान करने वाली हैं, वो परेशान करने वाली हैं और ये बताने वाली हैं कि महुआ मोइत्रा किस कदर फंस चुकी हैं। क्योंकि जैसे ही हाई कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई, जय अनंत देहद्राई जो इनके पुराने एक्स हैं, उसने बताया कि महुआ के जो अभी के वकील हैं गोपाल शंकर नारायण, उन्होंने उसे कॉल किया है, एक दिन पहले ही कॉल किया, काफ़ी देर लंबी बातचीत की और इसमें वो बोल रहे हैं भैया मामला सलट लो आपस में। अब कोई बात उठती तो उन्होंने जज साहब के पास तुरंत कहा कि मेरे पास इस कॉल की रिकॉर्डिंग भी है, आप देख लीजिए। अब जज साहब ने पूछा तो वो मना नहीं कर पाए, जो शंकर नारायण जी हैं। तो उन्होंने कहा कि भैया आप वकील हैं या मीडिएटर हैं, तो ये मामला तो गलत हो गया ना। अब तो मैं तो एक वीडियो में देख रहा था कि ये तो एक तरीके से दलाली वाली बात हो गई। तो उन्हें समझ में आ गया, तो वकील साहब ने खुद से ही कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट मानते हुए महुआ का केस छोड़ दिया, बोला कि अब हम पैरवी नहीं करेंगे। लेकिन जानते हैं जय अनंत ने अपने ये भी बताया यहाँ पर कि महुआ ने अपने वकील के माध्यम से ये भी कहा कि वो अगर अपनी शिकायत वापस ले ले, सारी चीज़ें वापस ले ले, तो वो कुत्ता वापस कर देंगी। यानी जो कहानी कुत्ते से शुरू हुई उसे चाह रही थी कि अब कुत्ते पे लाकर ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन तब तो पानी बहुत बह चुका है ना, अब तो कोई मामला बचा नहीं। लेकिन आप समझिए कि जैसे एक फिल्म में कहानी है ना, एक मच्छर क्या क्या कर सकता है, तो यहाँ देख लीजिए एक कुत्ता क्या क्या कर सकता है, कि कितने लोगों को नुकसान पहुँचा सकता है, कितने लोगों की भलाई कर सकता है, ये इस कहानी से भी पता चलता है। लेकिन अब कहानी दोस्तों बहुत आगे बढ़ चुकी है, क्योंकि इस कहानी के एक बड़े किरदार दर्शन हीरानंदानी भी अब खुलकर सामने आ चुके हैं। और जय अनंत जो वकील है, उन्होंने तो यही आरोप लगाया ना कि महुआ मोइत्रा ने दर्शन हीरानंदानी से पैसे लेकर लोकसभा में अडानी के खिलाफ सवाल पूछे। महुआ बार बार इनकार करती रही, लेकिन अब तो खुद दर्शन हीरानंदानी ने स्वीकार कर लिया है, और वो भी शपथ पत्र के माध्यम से। और अब तो ये भी खबर आ चुकी है दोस्तों कि दर्शन हीरानंदानी सरकारी गवाह बनने जा रहे हैं। और दर्शन हीरानंदानी कोई छोटे मोटे व्यक्ति नहीं है। जो चीज़ें अब तो आप लोग देख चुके हैं दोस्तों कि एक बहुत बड़े रियल एस्टेट के
कारोबारी समूह के मालिक हैं, जो अब गैस, पोर्ट, डेटा, इंटरनेट के क्षेत्र में भी व्यापार बढ़ा रहा है और इस क्षेत्र में उसकी सीधी टक्कर गौतम अडानी से हो रही है। लेकिन गौतम अडानी से आगे बढ़ने के चक्कर में, जो ये कॉरपोरेट वॉर होता है ना, उस चक्कर में दोस्तों इन्होंने महुआ मोइत्रा का साथ लिया, या फिर महुआ मोइत्रा इनके साथ हो गई और उनसे संसद में गौतम अडानी के खिलाफ, उनके हितों के खिलाफ सवाल पूछने के लिए न केवल सारी सूचनाएं दी, बल्कि महुआ मोइत्रा को हर प्रकार की सुविधा दी, पैसे दिए, और सारी चीजें तो अब सामने आ चुकी है ना। और मैं आपको एक न्यूज दिखाता हूं, कितनी बड़ी खबर है, आप देखिए। दर्शन हीरानंदानी ने यह खुलासा किया है, आप देख लीजिए, कि महुआ मोइत्रा ने मुझे अपना संसद लॉगिन और पासवर्ड दिया। यह बहुत बड़ी खबर है दोस्तों, कि जिस वेबसाइट जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से बहुत बड़ी चीज है, वो आपने एक कारोबारी, एक उद्योगपति को दे दिया। जो आपका विशेषाधिकार है वो आपने किसी और को दे दिया, और इसीलिए ये बहुत बड़ी खबर है। और जो शपथ पत्र हीरानंदानी ने किया है ना, अब आप देखिए, आपको सारी चीजें पता चलेगा और कड़ियां खुलती चली जाएंगी। हीरानंदानी ने यह कबूल किया कि महुआ मोइत्रा राजनीति में तेजी से तरक्की करने के इरादे से प्रधानमंत्री मोदी को निशाना बनाना चाहती थी, और इसी वजह से उन्होंने अडानी को टारगेट किया। हीरानंदानी के अनुसार पीएम अडानी को टारगेट करने के लिए महुआ लगातार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के भी संपर्क में थी। आ गए ना राहुल गांधी जी। अभी आगे मैं सारी कड़ियां भी जोड़ता हूं, इसमें एक और हिस्सा आप देखिए। हीरानंदानी समूह के सीईओ दर्शन हीरानंदानी ने दावा किया कि इस काम में महुआ मोइत्रा की मदद सुचेता दलाल, शार्दुल श्राफ और पल्लवी श्राफ कर रहे थे। इनके अलावा महुआ की मदद कांग्रेस नेता शशि थरूर और पिनाकी मिश्रा ने भी की। दर्शन हीरानंदानी के मुताबिक महुआ ने इस काम में बड़े ध्यान से सुनिए और देखिए, विदेशी पत्रकारों से भी सहायता ली, जो फाइनेंशियल टाइम्स, न्यूयॉर्क टाइम्स और बीबीसी से जुड़े थे। लेकिन इनके साथ साथ कई मीडिया हाउसों से भी महुआ मोइत्रा संपर्क में थी। मैं आपको बताता हूं ना दोस्तों, कि कैसे इंटरनेशनल साजिश की जा रही है, अंतर्राष्ट्रीय साजिश, अंतर्राष्ट्रीय गैंग इन्वॉल्व है इन सारी चीज़ों में, जो देश हित को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, वो इससे पता चलता है। अब आप जरा याद कीजिए, मैंने तो कई कहानियां दिखाई ना, कि अमेरिका का बदनाम उद्योगपति जॉर्ज सोरोस क्या कर रहा था। हिंडनबर्ग और ओसीसीआरपी जैसी फर्जी कंपनियों ने गौतम अडानी के लिए क्या किया, और उसके बाद फाइनेंशियल टाइम्स की कहानी, जिस पर बवाल मचाने की कोशिश की गई, और उसी फाइनेंशियल टाइम्स को राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बार बार दिखाते थे। आप देख लीजिए। So that's the Financial Times, and you can see right on top Adani Group, hidden investors and a secret paper trail. ये तो 31 अगस्त का वीडियो दिखा रहा हूं दोस्तों, लेकिन गौतम अडानी को लेकर सबसे ताजा हमला राहुल गांधी ने उस खुलासे के ठीक दूसरे दिन किया। यानी महुआ मोइत्रा और राहुल गांधी एक ही काम कर रहे थे, मोदी को बदनाम करने के लिए अडानी पर हमला, और इसमें दर्शन हीरानंदानी की भूमिका कारोबार की वजह से थी। और हीरानंदानी ने साफ कहा कि इसके लिए महुआ मोइत्रा राहुल गांधी से बातचीत करती थी। अब जानते हैं दोस्तों, मेरे नहीं सबके मन में एक सवाल उठता था कि जब ममता बनर्जी, जो इनकी बॉस है, पार्टी की चीफ है, मुख्यमंत्री हैं, वो तो अडानी को थैंक यू बोलती हैं, अपने यहाँ बुलाती हैं, इन्वेस्टमेंट करवाती हैं, और वहाँ फिर महुआ मोइत्रा इस तरह की लाइन लेती हैं। बड़ा गजब है, ऐसा संभव है? और वो भी टीएमसी पार्टी का कोई सदस्य, सांसद ऐसा कर दे? तो अब पता चल रहा है दोस्तों कि इनको ताकत कहाँ से मिल रही है। ये तो राहुल गांधी की जुगलबंदी का बाद में पता चला, और ये बहुत पुराना है, आपको दिखा देता हूँ। 2009 में लंदन से वापस आने के बाद और 2010 में टीएमसी से जुड़ने से पहले महुआ ने कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी के साथ काम किया, लेकिन पश्चिम बंगाल में कांग्रेस की स्थिति को देखकर अपनी महत्वाकांक्षा के लिए टीएमसी ज्वाइन कर लिया। और महुआ मोइत्रा और राहुल गांधी सिर्फ अडानी के खिलाफ ही नहीं जुगलबंदी थी, बल्कि
हर मामले में राहुल गांधी को बचाने के लिए महुआ मोइत्रा सबसे आगे रहती थी। और मैंने आपको दिखाया ना कि जब उनको पप्पू कहा गया तो कैसे महुआ ने डिफेंड किया। जब राहुल गांधी ने फ्लाइंग किस दे दी, बड़े आरोप में घिर गए, तो महुआ ढाल बन करके उन सामने आ गई। एक बार फिर ये छोटा हिस्सा सुनिए। संसद में किसी ने फ्लाइंग किस दे दिया, उससे तो बस नौटंकी शुरू हो गई। इसके अलावा और कुछ चीजें दिखा देता हूं। राहुल गांधी नेपाल के नाइट क्लब हाउस में डांस कर रहे थे, तो महुआ मोइत्रा ने राहुल गांधी की तरफ से जवाब दिया था। आप देख लीजिए। जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर उनकी टी शर्ट पर मीडिया मजाक उड़ा रहा था, तो उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने आरएसएस के हाफ पैंट पर ही विवादित बयान दे दिया। जब राहुल गांधी की संसद सदस्यता चली गई तो महुआ का गुस्सा आसमान पर जा पहुंचा। देखिए क्या कह रही हैं। राहुल गांधी की बर्खास्तगी संवैधानिक आजादी की ताबूत में आखिरी कील। और आज के हालात में आइए, उस महुआ मोइत्रा जो टीएमसी की सांसद हैं, उसे उन्हीं की पार्टी ने अकेला छोड़ दिया, जानते हुए कि ये क्या कर रही, कितना गलत कर रही हैं। और साथ किसका मिला? राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी का। लेकिन कहते हैं ना दोस्तों, वक्त बड़ा बलवान होता है। आज महुआ मोइत्रा की मुसीबत बढ़ रही है, अब वो बचना बड़ा मुश्किल है उनका। और राहुल गांधी जिस अडानी पर हमला करते थे, उस गौतम अडानी को करीब पूरी दुनिया के बैंकों ने मिलकर, बड़े ध्यान से सुनिए, $3.5 बिलियन का लोन देने का निर्णय किया। $3.5 बिलियन। अब ये फाइनलाइज होने वाला है बस कुछ ही दिन में। और गौतम अडानी की कंपनियों को ये लोन विदेशी बैंक कब दे रहे हैं? जब पूरी दुनिया में दो युद्ध चल रहे हैं, रूस यूक्रेन, इजराइल और हमास के बीच, तब ये दिया जा रहा है। और ये एक ऐसा वक्त है, आपको ये भी याद दिला देता हूं कि कितनी बड़ी रकम है। पाकिस्तान जैसे देश को सिर्फ $1 बिलियन का लोन लेने के लिए 2018 से कितनी भीख मांगनी पड़ रही है, गिड़गिड़ाना पड़ रहा है। और विश्व बैंक का दम घोंटने वाला शर्त लागू करना पड़ रहा है सिर्फ $1.5 बिलियन के लिए। और अडानी को $3.5 बिलियन का लोन विश्व दुनिया भर के बैंक दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर साथियों, महुआ मोइत्रा की कहानी एक जैसे बॉलीवुड की मसाला फिल्म की कहानी होती है ना, वैसी ही है। पूरा सब कुछ है इसमें, जितना रोमांच हो सकता है, जिस तरह की चीजें हो सकती हैं। लेकिन जब तक ये पर्सनल जिंदगी में होती, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इनकी महत्वाकांक्षा इतनी आगे बढ़ गई कि वो इस देश के उद्योगपतियों और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, इस देश के प्रधानमंत्री को बदनाम करने तक जा पहुंची है। और इसीलिए लोगों ने इस तरीके से इस कहानी को लिया है। और महुआ मोइत्रा के खिलाफ आपने देखा होगा दोस्तों कि सोशल मीडिया पर किस प्रकार से लोगों का गुस्सा बरस पड़ा है। तो इसीलिए सबको जो सार्वजनिक जीवन में याद रखना चाहिए कि अपने निजी मकसद से, अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर अगर वो इस प्रकार का गलत काम करेंगे तो उन्हें कभी ना कभी इसका अंजाम ज़रूर भुगतना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है साथियों कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।